यार, ऑब्वियसली मैंने तो लास्ट का देखा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो कोई फ़ायदा ही नहीं था देखने का। पर वो तो दिख ही रहा था जिस तरह से गेम खेल रहे थे स्टार्टिंग में ही। मतलब जो इंडिया ने जब बैटिंग की है उसी टाइम जो था, जैसे आउट हुए हैं, दैट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग। और फिर लगा था कि चलो जब तक विराट हैं, अभी सूर्या ने आना है, तो लगा कि चलो अभी भी होप है कि विराट इज़ देयर। अभी सूर्य आए नहीं हैं, तो वो भी आएंगे तो उनकी पार्टनरशिप होगी, तो वी हैव चांसेस। तो उससे पहले तो काफ़ी वो लग रहा था कि यार ये गड़बड़ हो गई है। पर जब सूर्य आए और उसके बाद आउट हो गए, तो उसके बाद लगा कि भाई ये क्या हो गया। पर देन फिर भी दिल को बोल संभाल के रखा हुआ था कि ये सोच के कि चलो अभी विराट तो है, तो अभी भी होप है, होप है, होप है। पर अगर आप देखोगे, मैं लगाऊंगी बाकी सारे जो पार्ट्स मैंने जो देखते हुए वीडियो के जो किए हैं वो सब डालूंगी। पर मन तो नहीं कर रहा उनको डालने का, इतना डिसअपॉइंटिंग लग रहा था यार। पर जिस तरह से वो खेल रहे थे, चौके काफ़ी मारे थे उन्होंने। पर डर भी लग रहा था, और मैं लग रहा था कि भैया दे शुड प्ले केयरफुली, क्योंकि सिचुएशन जो है काफ़ी टेंस्ड होती जा रही है। और वही था कि मुझे जिस बात का डर था कि भाई जिस तरह से गेम खेल रहे हैं, थोड़ा अगर ध्यान से खेलें, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। और जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि जिस तरह से वो आउट हुए विराट कोहली, तो उसके बाद तो हर हो। और अगर आप देखो कि जो इंडियंस वहाँ बैठे हुए थे, ऑडियंस, वो भी कितनी, उनका भी होप उस टाइम जो थी, वो पूरे निराश होके बैठ गए थे कि अब क्या होगा। पर ये है कि हार्दिक ने जो है, उन्होंने पांडे ने जो का खेल के थोड़ा बचा के रखा और उस स्कोर को आगे बढ़ाया। एंड फिर भी लग रहा था कि स्कोर इतना हाई नहीं है, पर चलो हो सकता है, अभी भी होप है, होप है। तब तक होप कोई मतलब गई नहीं थी, दुख हो रहा था थोड़ा, पर ये लग रहा था कि अभी भी वी शुड नॉट गिव अप होप, कि गेम है। एंड 169 दो नॉट वेरी गुड। मैं तो ये अपने आप को समझा रही थी कि दो इट्स डजेंट सीम टू बी वेरी गुड, फिर भी इट्स नॉट दैट बैड ऑल्सो। क्योंकि मैं ये कंपेयर कर रही थी, मैंने कहा जब वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाला मैच हुआ था, उनका 150 कुछ था, तो उससे तो बेटर ही है हमारा स्कोर, तो होप अभी है। पर जब इंग्लैंड की की टीम आई है क्रिकेट के लिए, उसमें बैटिंग करने के लिए, तो जिस तरह से वो खेले हैं भाई, नॉट आउट, द टू प्लेयर्स हैव प्लेड द वेरी एंड ऑफ द गेम। दैट इज सो शॉकिंग फॉर एन इंडियन टू सी। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी टीम जिस तरह से खेले, बोथ बैटिंग के फील्ड में और बैटिंग में भी, और एक फील्डिंग के अंदर भी, दोनों फील्ड्स के अंदर, इन दोनों एरियाज में, वो अपनी टीम ने, इंडियन टीम ने तो नहीं किया, पर वो इंग्लैंड टीम कर गई। एंड दे वर प्लेइंग वेरी, मतलब उनके लिए इट वाज लाइक आराम से, कोई जैसे कोई गेम होती है ना, उस टाइप की लग रही थी उनके लिए। एंड हम लोग लग रहा था हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। कई टीम, अगर आप देखो प्लेयर्स, वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड और परेशान और टेंस्ड थे। कई कई सिचुएशन में तो, कई जब नहीं हो रहा था तो एक दो प्लेयर्स की हंसी भी दिख रही थी, वो मुझे लग रहा था कि दिस इज़ नॉट द टाइम भैया टू फॉर यू टू स्माइल। पर आप लोगों को कहीं को लगेगा नहीं होता है, आई एम सॉरी, बट एज अ गेम में वो हंसने का, आप जब बुरा खेल रहे हो, आई डोंट थिंक यू नीड टू बी सीरियस। और जो स्माइल्स देखो, वो उनकी जो बनती थी इंग्लैंड की टीम की, उनकी तो स्माइल्स थी, और वो तो हंस रहे, वो तो स्माइल करके खेल रहे थे। उनमें तो देखा होगा एंड में, तो दे न्यू कि दे आर गोइंग टू विन। उनको बहुत पहले से ही दिख गया था कि भैया हमने तो जीतना ही जीतना, और उन्होंने फिर धड़ाके से जो चौके और छक्के मारे हैं ना, वो देख के तो बहुत दुख हो रहा था कि भाई क्या हो रहा है। फील्डिंग कोशिश तो काफ़ी की है हम लोगों ने, पर नहीं ऐसी अच्छी फील्डिंग हुई। और पता नहीं बॉलिंग में क्या हुआ है कि किसी को आउट ही नहीं कर पा रहे, क्या चला भाई। देख के इतना दुख हो रहा है, इतनी परेशानी हो रही है कि एक टीम हमारी इंडिया की, जिसको पूरा हमने होप थी कि सेमीफाइनल पे जाएगी, वो सेमीफाइनल में ही आउट हो गई। और लास्ट में जो वो कमेंट्री दे रहे थे ना, लास्ट में जब हुआ, और उनका मेरे ख्याल से विन भी कितना आराम से, वो काफ़ी विन हुआ है उनका, दिस वाज एन ईजी विन फॉर इंग्लैंड। क्योंकि अगर आप देखो, दे वन बाय 10 विकेट्स, एंड देवर 24 बॉल्स लेफ्ट। और अगर देखा जाए तो दे वर मेकिंग चौकाज एंड छक्काज, एंड इफ दे वर नॉट डूइंग चौकाज छक्काज, दे वर टेकिंग रन्स।
दे ट्राई टू टेक रन विद एवरी बॉल। इंडिया भी कोशिश कर रहा था, जब इंडिया की बैटिंग में भी यही कोशिश दिख रही थी कि हर बॉल के साथ कुछ रन्स बनाए, पर हमारे केस में आउट हो गए। रिस्क जो था वो जिस तरह से किया, उस वजह से वो जो रिस्क टेकिंग थी वो उस ली जा रही थी। इनके केस में जहाँ मार रहे थे वहाँ रिस्क टेकिंग नहीं थी, देवर इजी चौकास छक्कास। हमारे केस में तो लग रहा था कि कहीं कैच ना हो जाए जिस तरह से जहाँ बॉल जा रही थी, और कई केसेस में वो दिख भी गया कि वो मारते मारते में वो छक्का या चौका मारने के चक्कर में आउट भी हो गए हम लोग। पर जो लास्ट में जो बोल रहे थे ना, वो एक बीच बीच में जो दे रहे थे कमेंट्री, वो भी भैया वो कह रहे थे कि नॉकिंग नहीं कर रहा भैया इंग्लैंड दरवाजे पे, वो तो उसने तो पूरा दरवाज़ा ही खोल दिया। और वही उनको दिख रहा था। मैं तो जो मेरे को वो लग रहा है ना, वो ये है कि 2 प्लेयर्स खाली उनके बिगनिंग में जो 2 प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने ही पूरी गेम को एंड तक लेके गए हैं, और एंड तक इतना अमेजिंगली लेकर गए हैं कि भाई आपकी बॉल्स भी कोई ऐसा नहीं था कि आपके पास एक बॉल में आपको 2 रन बनाने, उस टाइप का भी नहीं। यू हैड 24 बॉल्स लेफ्ट एंड आपने 10 विकेट से, भैया दिस इज मेरे ख्याल से तो बहुत सीरियसली इंडिया को अब जाके वो कह रहे हैं कि नाउ इंडिया बैक होम। कितना दुख होता है यार, इतना वो फील होता है यहाँ पर सुन के कि भैया नाउ इंडिया इज गोइंग बैक होम। और आपको ये इतना प्यार दे रहा है पूरा, एवरी इंडियन इज बिहाइंड सपोर्टिंग यू। आप यहाँ नहीं कर पाए, जैसे आप लोगों के कमेंट्स में भी हो रहा है, भैया बोल रहे आप लोग कि एशिया में भी नहीं किया, अब यहाँ T20 में नहीं किया। यू आर गेटिंग एवरी थिंग दैट यू वॉन्ट, यू हैव द लव, यू हैव फेम, यू हैव फैंस, यू हैव मनी, फॉर्चून, तीनों एफ तो आपके पास है, फेम, फॉर्चून एंड फैंस। जो बाकी जितना आपको मिल रहा है, आई डोंट थिंक वर्ल्ड की किसी और टीम को उतना मिल रहा होगा। और उसके बाद इस टाइप की डिलीवरी कर रहे हो तो दुख तो होता है। एंड तक आपको सपोर्ट किया है। अब जैसे मेरे जैसे हैं जो सुबह रात को सोए नहीं, उस टाइप के पता नहीं और कितने मतलब होंगे। मैं इसीलिए नहीं देखती अब क्रिकेट में, मतलब कि भैया मैं क्रिकेट क्या कोई गेम ही नहीं देखती। मैं कहती हूँ कि पता नहीं अब दे नहीं हाथ जीतेंगे तो जो दुख होता है वो कैसे बेयर करेगा कोई। आई एम श्योर कि टीम को भी, हर एक प्लेयर को भी दुख हो रहा होगा, एंड आई होप कि दे गो बैक, दे रीथिंक, इवन दे स्टार्ट रीथिंकिंग नाउ। घर पहुंच के, इंडिया पहुंच के क्या रीथिंक करना है, आप अभी से रीथिंक करो भैया। जो बैठे हैं, जो सिलेक्शन टीम भी है, वो भी रीथिंक करे भैया क्या गड़बड़ चल रही है, वेयर आर वी लैगिंग, हमारी कमी क्या है, हम क्यों नहीं जीत पाए। अरे इट इज़, आई डोंट वांट टू बी ब्लंट एंड हर्ट पीपल्स फीलिंग, बट सच्ची बात तो है, कड़वी तो लगती है कि दिस इज़, आई मीन वहाँ पाकिस्तान जीत गया और आप यहाँ पे जिस तरह से हारे हो, वो तो देख के इट इज़ जस्ट, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनी इंडियन। तो दुख हो रहा है बहुत ही। और मेरा जैसा तो भैया वैसे ही क्या बोलें अब हम। आई एम होपिंग कि दे कम बैक अगेन एंड दे डू अ बेटर जॉब एंड दे मेक अस विन, क्योंकि अब जो मेन वर्ल्ड कप है उसका फोकस है। और अगर मैं तो बाबा ही बोलूँगी, अगर दूसरी गेम्स जो हैं उसकी वजह से ये परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो वी नीड टू मेक श्योर, जैसे मैं पहले बोलती थी कि गेम्स में लिमिटेशन लगाई जाएँ, कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए जाएँ, ताकि द प्लेयर्स आर गिविंग द बेस्ट। इंग्लैंड जो भी है, इंग्लैंड टीम, दे प्लेड वेल। दैट वॉज द परफॉर्मेंस आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इंडिया। जो परफॉर्मेंस आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इंडिया वो इंग्लैंड टीम ने किया है। तो एनीवे फ्रेंड्स, आपको भी दुख है, हमें भी दुख है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट नेक्स्ट टाइम। तो चलो चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।